हेलो फ्रेंड्स। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दो शब्द जो सुनने में इतने सरल और मासूम लगते हैं, मानो कोई बच्चा अपने फादर से बोल रहा हो, मुझे चांद चाहिए, वो चांद तोड़कर आप ज़मीन पर ले आओ, या वो चांद जो आसमान में है वो चांद मुझे आज यहाँ पे चाहिए। ऐसा कोई बच्चा अपने फादर से या पिताजी से बोल रहा हो, ये ऐसे दो वर्ड्स है फाइनेंशियल फ्रीडम के। लेकिन असल में ये दो शब्द हर इंसान की ज़िंदगी का वो अधूरा सपना है जो सुबह अलार्म बजने के बाद टूट जाता है। हम सभी सोचते हैं कि ये केवल रिच लोगों का, अमीर लोगों का, वेल्दी लोगों का खेल है, जिनके पास पहले से ही लग्जरी कार्स होती है, बड़े हाउसेस होते हैं और वेकेशंस के लिए समय भी। लेकिन सच बताओ दोस्तों, ये सोच आपके सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना हर किसी का होता है, जो धरती का हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इस सपने को देखता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे सही में वास्तविकता में बदलने की हिम्मत रखते हैं और बाकी शायद नहीं। खैर, बाकी लोग इसे सही टाइम का इंतज़ार करते हुए एक और कप चाय के साथ ख़त्म कर देते हैं। ये सपना उस मृग तृष्णा की तरह है जो दूर से पानी का झरना दिखती है। मृग तृष्णा मतलब एक मिराज या परिचिका जो दिखता पानी जैसा होता है, लेकिन पास जाते ही डेजर्ट या रेगिस्तान का धोखा बन जाता है। पर असल सवाल ये है कि क्या ये मृग तृष्णा है या आपकी सोच इसे मृग तृष्णा बना दिया? क्यों? क्योंकि सच तो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ रिच लोगों की जागीर नहीं है, बल्कि मेहनती लोगों की मंजिल है। ये आपकी विल पावर, आपकी प्लानिंग और सबसे ज़रूरी है आपके करेज की परीक्षा है ना। आप चाहे तो इस ड्रीम को बहुत मुश्किल कहकर छोड़ सकते हैं और वही ज़िंदगी जी सकते हैं जो आप अभी जी रहे हैं, या फिर आप इसे चैलेंज मारकर आगे बढ़ सकते हैं। आप इसे एक ऑब्सेशन, एक पागलपन मानकर उसको चेज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सच कहूँ दोस्तों, मृग तृष्णा और रियलिटी के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज़ से तय होता है, वो है आपके स्टेप्स, आपके कदम, आपकी एक्शंस। अब डिसीजन आपका है, सपनों में जीना है या सपनों को वास्तविकता में बदलना है, या सपनों को रियलिटी बदलना है। ये डिसीजन आपकी है दोस्तों। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखना है आपने, ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। बहुत ही खास मेरे मन की बात आज इस वीडियो में होगी। ये वीडियो आप देखने के बाद, ये इसके वर्ड्स, इसके शब्द सुनने के बाद, आई होप आपका माइंड, आपकी डिसीजंस चेंज होगी। आपका माइंड ज़रूर सोचेगा, पैसे के बारे में सोचेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचेगा, आमिरी हासिल करने के बारे में सोचेगा। आप कमिटमेंट हो जाओगे, आप ऑब्लिगेटरी हो जाओगे सक्सेस पाने के लिए। आपका वो पागलपन, आपका वो जुनून जागृत हो जाएगा कि यस, सक्सेस भी कोई चीज़ है और उसे आपने पाना चाहिए। ऐसी तृष्णा मृग तृष्णा न बनकर एक्चुअल में वो डिज़ायर, वो इच्छा, वो काबिलियत बन के सामने आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखिए वीडियो। चलिए देर ना किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत होगी दोस्तों एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम की मृग तृष्णा क्यों, या वित्तीय स्वतंत्रता की मृग तृष्णा क्यों? रीज़न नंबर 1, आधुनिक जीवन शैली का जाल, मॉडर्न लाइफस्टाइल ट्रैप। फ्रेंड्स, आज के दौर में हम एक ऐसे कंज्यूमरिस्ट जाल में फंसे हुए हैं जहां हमारी हर एक सोच और कदम पैसे खर्च करने की दिशा में मुड़ जाते हैं।
एडवर्टाइजमेंट्स हो गई, सोशल मीडिया और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि यदि हम ये चीज़ें खरीद लें तो हमारी ज़िंदगी पूरी और बेहतरीन हो जाएगी। नए नए स्मार्टफोन्स, महंगे कपड़े, फैंसी गाड़ियाँ और सबसे ट्रेडिंग लाइफस्टाइल की चाहत हमें इन सबको चीज़ें खरीदने के लिए इंस्पायर करती है। हम सोचते हैं कि अगर ये सब मेरे पास हो तो मैं भी बाकी लोगों की तरह खुश रह पाऊँगा, हैप्पी रह पाऊँगा, एंजॉय कर पाऊँगा। लेकिन यही जाल हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को छीनने का कारण बनता है। हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं और इस दौड़ में हम अपनी असली फाइनेंशियल गोल से भटक जाते हैं। यहाँ हमको भटकाव का सामना करना पड़ता है, मानो डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आ गया हो। जो चीज़ें हमें तुरंत खुश करती है वे असल में हमारी फाइनेंशियल प्लान्स के लिए लंबे समय तक हानिकारक साबित हो जाती है। जब हम इन झूठे दिखावे के पीछे भागते दोस्तों, तो हम उस लॉन्ग टर्म या दीर्घकालिक संतुलन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को खो देते हैं जिसके लिए हमें मेहनत और सही निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। जो समाज हमें दिखा रहा है वो सिर्फ एक पल की खुशियाँ है, लेकिन असली खुशियाँ तो तब मिलती है जब हम अपनी प्लान्स को सही तरीके से लागू करते हैं और अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं हमारी फ्यूचर की हैप्पीनेस के लिए। तो अगली बार जब आप किसी फैंसी चीज़ को देखने जाए तो खुद से एक दोस्तों सवाल करें। सवाल ये करना है कि क्या ये मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के लक्ष्य में सहायक होगा या सहायक नहीं होगा, या फिर मुझे सिर्फ और भी ज़्यादा कर्ज की ओर ये धकेल देगा, क्या डेट में डाल देगा या डेट ट्रैप में डाल देगा। ये आपको क्वेश्चन पूछना है अपने मन से और ज़रूर सोचना एक बार कि ये करे या ना करे, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली का जो ट्रैप है, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल का जो ट्रैप है वो छोड़ता किसी को नहीं है, जिस कारण इंसान इसमें बह जाता है और फाइनेंशियल फ्रीडम से एक एक कदम दूर हो जाता है। नंबर 2, कर्ज का बोझ। दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम मृग तृष्णा क्यों, इसका रीज़न नंबर 2 है या वजह नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, वो है कर्ज, डेट, कर्ज का बोझ, द बर्डन ऑफ डेट। आज के समय में हर इंसान मानो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने के लिए आदी हो चुका है। क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई लोन्स हो गया, EMI, ये सब फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे बड़े दुश्मन हैं दोस्तों आज के समय में। चाहे इसे कोई माने या न माने, जब तक हम इन्हें टेम्पररी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के रूप में देखते हैं तब तक हम खुद को एक धोखे में डालते हैं। हम सोचते हैं कि अगर अभी खरीद लूँगा तो बाद में आराम से चुका दूँगा, लेकिन असल में हम अपने कर्ज को बढ़ाने का, कर्ज को और लंबा करने का कारण बन जाते हैं। ये विशियस साइकिल की तरह है, विशियस साइकिल, जहां हर महीने आपको सिर्फ एक मिनिमम पेमेंट करने का एहसास होता है दोस्तों, लेकिन कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। क्रेडिट कार्ड के खर्चों से लेकर लोन की इंटरेस्ट रेट तक, ये सब आपको फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देते हैं। हर महीने की EMI और नए कर्ज के बोझ के साथ आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को दूर करते जाते हैं, सोचते हुए कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, असलियत ये जितना ज़्यादा आप कर्ज लेते हैं उतना ही आपका फाइनेंशियल फ्रीडम दूर हो जाता है। कर्ज से मुक्ति पाने के बजाय आप खुद को और अधिक डेट में डुबोते रहते हैं। दोस्तों, ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब भ्रम है कि हम अभी सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम उसे चुका नहीं सकते। कर्ज से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहला कदम है कि इंटरेस्ट रेट्स और लोन के बोझ को समझें। जितना हो सके कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एग्रेसिव पेमेंट्स शुरू करें। क्रेडिट कार्ड और लोन के जाल में फंसे रहने के बजाय एक स्थिर और डेट फ्री फ्यूचर की ओर बढ़े।
नंबर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि आर्थिक शिक्षा। बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की बुनियादी समझ से दूर होते हैं। हमें स्कूल्स या कॉलेज में मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ खास नहीं सिखाया जाता है लेकिन खास नहीं सिखाया जाता। हमें ये नहीं बताया जाता है कि हाउ टू सेव मनी इफ़ेक्टिवली और हाउ टू ग्रो वेल्थ थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। इसके बजाय हम सिर्फ खर्च करने और अपनी लाइफस्टाइल को शो करने में लगे रहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम पैसे को स्पेंड करने और कंज्यूम करने की हैबिट इस हद तक शामिल हो जाते हैं कि हम बचत और निवेश की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। मतलब ध्यान देते ही नहीं या ध्यान नहीं दे पाते। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है। कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि, जो कंपाउंड करके जो बढ़ता है कोई भी चीज़, उसका जादू क्या होता है जब आप मनी जनरेट करते हैं। या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश के द्वारा पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है। जब तक हम ये समझ नहीं पाते कि पैसा सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं है बल्कि ये टूल है जो ग्रो हो सकता है, हम इस मृग तृष्णा में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम लेटेस्ट गैजेट्स और लग्जरियस आइटम्स खरीदते हैं तो हम खुश रहेंगे। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि ये सब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी से वेल्थ क्रिएशन एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन जाता है आपके लिए। अगर आप में फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ नहीं है, वो आपके लिए भूल भुलैया की तरह हो जाता है वेल्थ क्रिएट करना, एसेट बनाना। अगर हम सही तरीके से पैसे को बचाने, निवेश करने और सही दिशा में खर्च करने के बारे में सिखाया जाता तो हम कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर एक कदम बढ़ चुके होते 100%। इसलिए सबसे पहली बात जो आपको करनी है या करनी चाहिए वो है फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। बुक्स हो सकते हैं, कोर्सेस हो सकते हैं और फाइनेंशियल मेंटर्स की मदद से मनी मैनेजमेंट की सही जानकारी प्राप्त करें और उसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी में लागू करें। अपने डेली के लाइफ में आदतें बनाए, हैबिट्स बनाए और उसे ज़रूर अमल में लाए तो डेफिनेटली ये आपके काम आ सकती है। अब दोस्तों, क्या ये मृग तृष्णा एक सच्चाई बन सकती है? अब ये मृग तृष्णा फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की सच में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा या ये मृग तृष्णा ही रह जाएगी? इसके बारे में मेरा आंसर रहेगा कि हाँ, ये बिल्कुल, अगर आप सही दिशा में कदम उठा लेते हैं तो ये मृग तृष्णा आपके लिए हकीकत बन जाती है। कैसे? नंबर 1, वित्तीय जागरूकता यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस। सबसे पहले ये समझे कि मनी आपके कंट्रोल में है, न कि आप पैसे के। जब तक आप ये नहीं समझते कि आपके पास जो पैसा है वो आपके फैसलों का, आपके कामों का, आपके एक्शंस का परिणाम है, रिजल्ट है, आउटकम है, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। एक्सपेंसेस और इनकम का सही हिसाब रखना इस यात्रा का पहला कदम है। ये समझना है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। आप फाइनेंशियल गोल्स को तय करने में हेल्प हो जाती है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना आज के समय में सबसे ज़रूरी है। इसे केवल एक कंसेप्ट के रूप में नहीं बल्कि अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। हमें सिर्फ बजटिंग नहीं बल्कि ये भी जानना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और एसेट बिल्डिंग कैसे की जाते हैं। बड़े बड़े मैसिव एक्शंस आपको लेना है। उदाहरण के लिए, अगर आप शेयर बाज़ार में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे तो आपको इसकी बारीकी समझनी होगी। आपको वो समझ आनी चाहिए जो स्टॉक्स होती है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये ऐसे ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है अगर आपको पैसे को ग्रो करना है तो।
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का सही तरीका जानने से आप अपने वेल्थ को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। कभी कभी छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें और कंपाउंडिंग के जादू को पहचानें। इसीलिए फाइनेंशियल अवेयरनेस को न केवल एक गोल बल्कि एक लाइफस्टाइल बनाएं दोस्तों। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सफल बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है हर किसी को, और ये ज्ञान आपको सही निर्णय लेने में आपकी हेल्प करेगा हर बार। नंबर 2, स्मार्ट निवेश करें, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम राइट इन्वेस्टमेंट होता है। आप चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रियल एस्टेट हो या कोई गोल्ड में या कमोडिटी मार्केट में अगर निवेश करें, हर निवेश के अपने रिस्क होते हैं और अपने रिटर्न होते हैं। हर निवेश एसोसिएट होता है रिस्क से, और जितना ज़्यादा रिस्क उतना आपको रिवार्ड मिलने की या रिटर्न मिलने की संभावना बन जाती है। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप इन सभी माध्यमों को समझें और उन्हें सही तरीके से आपने चुनना है। स्टॉक्स में या शेयर्स में निवेश करना आपको हाई रिस्क होगा, इसमें रिस्क रहता है, इसके ये रिस्क साथ आता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो इसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। हालांकि इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी को समझना और रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। जो कॉमन पर्सन है, जो ऑर्डिनरी है, जो शेयर मार्केट में बिगिनर है या अभी आया है, तो उसके लिए ये सब बातें जानना ज़रूरी होगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है तो ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश एक अच्छा विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स एक सिक्योर और डाइवर्सिफिएबल विकल्प हो सकता है, ऑप्शंस हो सकता है। ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करने का रिस्क, जिससे रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो सके। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर है और आपके पास वक्त नहीं है तो इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स आपके लिए सही हो सकते हैं। जब आपके पास टाइम नहीं होता, आप अपने काम में, बिजनेस में बिजी हो जाते हैं, तो रियल एस्टेट में निवेश भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, खासकर अगर आप लंबे समय के लिए कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं तो। हालांकि ये लिक्विडिटी के मामले में अन्य निवेशों से कमतर हो सकता है, लेकिन इसका पैसिव इनकम जैसे रेंटल इनकम का एक बड़ा फ़ायदा है। दोस्तों, गोल्ड भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। माना जाता है कि खासकर जब बाज़ार में उतार चढ़ाव हो, ये इन्फ्लेशन हेज के रूप में काम करता है और लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। स्मार्ट निवेश करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहचानें और उसी के अनुसार रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से निवेश करें। डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से आप अपने जोखिम को कंट्रोल कर सकते हैं और सही निवेश विकल्प चुनकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, साइड इनकम शुरू करें। आज के डिजिटल युग में साइड हसल्स की संभावनाएं बहुत बढ़ गई दोस्तों। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, शुरुआत की है, तो साइड इनकम का होना अत्यंत ज़रूरी है आज के समय में। ये आपकी इनकम को तो बढ़ाता ही बल्कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है। आज के समय में फ्रीलांसिंग एक बेहतरीन मौका दोस्तों, जिससे आप अपनी स्किल के हिसाब से काम कर सकते हैं। चाहे आप राइटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, प्रोग्रामिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग में माहिर हो, इंटरनेट पर ऐसी ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपना काम दिखा सकते हैं और क्लाइंट से पैसे कमा सकते हैं। थोड़ा सा देखो, ये टेक्निकल बातें होती है, ब्लॉगिंग करना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, फ्रीलांसिंग करना। अब फ्रीलांसिंग में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पहले आपको वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद वो आपको काम मिलेगा, आप उसको काम को सबमिट करोगे, वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद आपको पैसे मिल सकते हैं। ये सच में होता है ऐसे, लेकिन वो स्किल्स, वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए।
तो ये जो स्किल है, ये जो नॉलेज है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा, समझना होगा। इसके अलावा यूट्यूब भी एक शानदार प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी एक्सपर्टाइज को वीडियो फॉर्म में पेश कर सकते हैं। समय तो लगेगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, लेकिन समय देने के बाद एक दिन ऐसा आता है जब आप अर्निंग शुरू हो जाती है आपकी। तो आपको आज के इस इंटरनेट के रिवोल्यूशन के टाइम पे आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करना ही होगा जो प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन पैसे बना के दे। यदि आप किसी खास क्षेत्र में जानकार है या फिर किसी रुचि को शेयर करना चाहते हैं, आपकी हॉबीज़ को, आपकी इंटरेस्ट को, आपकी नॉलेज को, तो आई होप यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म शायद दूसरा कम ही है। यूट्यूब से आप जब आपकी जो क्राइटेरिया है या एलिजिबिलिटी जब आपकी मीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो यूट्यूब उस वीडियोस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट प्लेस करता है जिसके कुछ पोर्शन, कुछ मनी आपको दिए जाते हैं। स्पॉन्सरशिप होती है, एफिलिएट मार्केटिंग होती है के माध्यम से आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। इसमें टाइम लगता ज़रूर है, लेकिन सोचना ज़रूर चाहिए। जब आप यूट्यूब पे काम करते हो तो उस समय आपके पास एक एक्टिव इनकम का सोर्स होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब टेक्स लॉन्ग टाइम। यूट्यूब पे आपको रिजल्ट मिलने के लिए बहुत समय लेता है। उसमें आपका टाइम जाएगा, उसमें आपका समय लगेगा, उसमें आपका पेशेंस भी चेक होगा, और उसके बाद वो स्लोली वो ग्रोथ हो जाती है। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना भी एक बहुत अच्छा विचार है। आप ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। कहने की बात है कि ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। इसके लिए आपको केवल राइट स्ट्रेटजी और थोड़ा सा समय और निवेश करना होगा दोस्तों। इन साइड इनकम के स्रोतों से न केवल आपकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी पूरा करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। और सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि आप इन डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने से आपको घर बैठे काम करने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपके मुख्य कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती। नंबर 4 का पॉइंट है दोस्तों, बचत को प्राथमिकता देना। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम की मृत तृष्णा है, आपकी सच्चाई कब बनेगी? मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कब करोगे? जब आप बचत करना शुरू करोगे। ऊपर के जो हमने 3-4 बातें डिस्कस की, वो तभी पॉसिबल है जब आप उस पर काम करोगे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में सही कदम उठाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप सेविंग को अपनी प्राथमिकता बनाएं। ये एक ऐसा कदम है जिसे बिना समझे बहुत से लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं वे अक्सर पहले बचत फिर खर्च के सिद्धांत पर चलते हैं। एक सख्त सेविंग्स प्लान बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपनी मासिक इनकम का 20% या 30% हिस्सा बचाने का लक्ष्य तय करें। ये वो हिस्सा होगा जिसे आप हर महीने एक सटीक तरीके से बचत में डालेंगे, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। और हाँ दोस्तों, यह बचत केवल आपके भविष्य के लिए नहीं, बल्कि आपके वर्तमान की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बचत को ऑटोमेट भी कर सकते हैं ताकि आप इसे भूल न जाएं। बैंक अकाउंट से सीधा बचत खाता में एक निश्चित राशि ट्रांसफ़र करने का नियम बना लें। इससे ये सुनिश्चित होगा कि आप हमेशा अपनी बचत के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, बिना किसी अतिरिक्त मानसिक प्रयास के। आखिरकार जो लोग आज बचत नहीं करते वे कल फाइनेंशियल संकट का, फाइनेंशियल वरीज का सामना करते हैं। ये दोस्तों सच्चाई है। इसलिए ये आदत डालें कि हर महीने पहले बचत करें, फिर बाकी पैसों से खर्च करें। इससे आपको धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल गोल्स के करीब जाने का रास्ता मिलेगा। नंबर 5, कर्ज से मुक्ति। फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में
सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा अड़ंगा, सबसे बड़ा अवरोध है डेट, मतलब कर्ज। खासकर वो कर्ज जो हाई इंटरेस्ट वाले होते हैं, जिस पर आप प्रिंसिपल पे ब्याज दे रहे होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन का कर्ज। इन कर्जों का ब्याज इतना ज़्यादा होता है कि आपके द्वारा चुकाए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज में ही चला जाता है। तो सबसे पहले आपको इन्हें चुकता करने पर ध्यान देना चाहिए। लोन चुकाने की कुछ पद्धतियाँ होती हैं, जैसे डेट स्नोबॉल मेथड, डेट अवलांच मेथड। इनका 2 तरीकों का इस्तेमाल करें जो आपको कर्ज को तेज़ी से निपटाने में मदद कर सके। सबसे पहले उन कर्जों को चुकाएं जिनका ब्याज सबसे ज़्यादा है। एक बार ये कर्ज खत्म हो जाए तो आपको हल्का महसूस होगा और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने की गति तेज हो जाएगी। जैसे ही आप कर्ज से बाहर निकलते हैं, आपको समझ में आएगा कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। अब आप अपनी इनकम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। डेट से मुक्ति के बाद आपको ये फ्रीडम और सुरक्षा मिलेगी जिसका आप सपना देखा था या जिसका आप सपना देख रहे हैं। इसलिए कर्ज को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे तो आप अपने पैसे को सही दिशा में, यानी कि इन्वेस्टमेंट और बचत के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। अब दोस्तों, बात हम करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के पथ पर बाधाएं, हाइंड्रेंस, अवरोध क्या होते हैं। मतलब अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चेस कर रहे, पाने की सोच रहे या पाने की राह पे है, तो आपको रुकावट कब आएगी, उसके कारण कितने हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। पहला है अतिरिक्त खर्च, एक्स्ट्रा वैगन होना। हमारी जीवन शैली में अक्सर स्मॉल डिज़ायर्स, छोटी छोटी इच्छाएं बड़ी फाइनेंशियल बर्डन्स, आर्थिक बोझ बन जाती है। छोटे छोटे डिजायर, जो छोटी इच्छा होती है, वो बड़ी बर्डन हमारी बन जाती है। जैसे महंगे क्लॉथ्स हो गए, नवीनतम गैजेट्स हो गए, और हफ्ते में कई बार बाहर खाना। ये सब हमें थोड़े वक्त के लिए या थोड़े समय के लिए खुशी देते हैं, लेकिन अंत में हमारे सेविंग्स को ख़त्म कर देते हैं। हम ये सोचते कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम एक बार थोड़ा खर्च किए तो, क्या फ़र्क पड़ेगा एक बार हम बाहर खाना खाने के लिए जाए तो ये साइकिल जो है बनता रहता है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे एक फाइनेंशियल ट्रैप का रूप लेती है और उस पर आप ट्रैप हो जाते हैं। इम्पल्स बाइंग की हैबिट छोड़े और आपकी आवश्यकता क्या है और इच्छा क्या है, इसके बीच का अंतर आप जल्द से जल्दी पढ़ना सीखिए। आपकी रिक्वायरमेंट है या आपकी इच्छा है, ये आपको समझना पड़ेगा। हर बार जब आप कुछ खरीदने जाए तो ये सवाल खुद से पूछे कि क्या मुझे ये सच में चाहिए या सिर्फ एक छोटी सी इच्छा का परिणाम है। क्या आपकी ये डिज़ायर है। इच्छा में और ज़रूरत के बीच ये दोनों का फ़र्क आपको समझना है, तभी आपका पैसा बचेगा। छोटे छोटे खर्च एक दिन बड़ी रकम में बदल जाते हैं, और अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी बचत और फाइनेंशियल गोल्स पर इसका गंभीर परिणाम होगा। इसलिए स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स अपनाएं और महंगी इच्छाओं को प्रायोरिटी न दें। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर रहे हैं और केवल वही खर्च कर रहे हैं जो आपके जीवन में असल में ज़रूरी हो। नंबर 2, धैर्य की कमी। फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा एक लंबी होती है और निरंतर प्रक्रिया है। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती है, लेकिन आजकल हर किसी को जल्दी अमीर बनने की चाहत है। हमें लगता है कि ये एक रात में गेट रिच क्विक की स्कीम हमारे पास आती है, ये स्कीम हमारे सपनों को सच कर सकती है। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स अक्सर नुकसान का कारण
बनते हैं, न कि सफलता का। हमारे अंदर अक्सर अर्ज होती है, मतलब प्रेरणा होती है कि हम जल्द से जल्द समृद्ध हो जाए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता धैर्य और कंसिस्टेंसी यानी कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी से गुजरता है। बिना सोच समझकर किए गए रिस्की वेंचर्स और बिना गहरी समझ के किए गए इन्वेस्टमेंट हमारी स्थिति को और खराब कर सकते हैं। पेशेंस एक महत्वपूर्ण गुण है जो इंसान के पास होना चाहिए जब बात सफलता की हो, जब बात फाइनेंशियली हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और समझदारी से किए गए इन्वेस्टमेंट ही आपको सही दिशा में ले जाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस तुरंत नहीं मिलता, ये समय मांगता है, समय लेता है, और आपके पास आपका सेक्रीफाइस भी मांगता है और मेहनत भी मांगता है। सो दोस्तों, डोंट रश अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजंस को सोच समझ कर ले, वाइजली ले, और स्लो एंड स्टडी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। धैर्य के साथ ही की गई योजना रियल फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगी। नंबर 3, गलत सलाह। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में सबसे बड़ा अड़ंगा है, रोड़ा है, या अवरोध है, या डिस्ट्रैक्शन है, वो है गलत सलाह। अगर आपको कोई सलाह दी, आपने वो मान ली, अगर आप फेल हो गए तो वो सलाह गलत थी। अक्सर हम अपनी फाइनेंशियल योजनाओं में से दूसरों की सलाह पर काम कर बैठते हैं। उसमें दोस्त होते हैं, गली के जान पहचान वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सोशल मीडिया होती है। इन पर मिल रही सलाह को अपनाकर हम अपने पैसे को मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं। किसी का कहना है कि ये निवेश बहुत अच्छा है, मैंने किया है और मुझसे तो अच्छा लाभ हुआ। ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। आपको नहीं पता कि उसने किस समय मार्केट में एंट्री की होगी और किस समय उसने मुनाफा अपना बुक किया होगा। यू डजंट नो अबाउट दैट। तो यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन एज पर योर प्लानिंग, ना कि उसके प्लानिंग से। लेकिन क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, ये आपने खुद देखना है। गलत सलाह के जाल में फंसा व्यक्ति अक्सर पैसों की कमी या कर्ज के जाल में उलझ जाता है। काल्पनिक निवेश जो कभी भी भरोसेमंद नहीं होता, इन्हें अपनाना बहुत भारी पड़ सकता है। किसी एक व्यक्ति का अनुभव हर किसी पर लागू नहीं होता, और जो आपके लिए सही है वो किसी और के लिए गलत हो सकता है। इसलिए दोस्तों, नेवर एक्ट ऑन हेयर से, कभी भी अफवाह पर काम न करें। कंसल्ट योर एक्सपर्ट्स और डू योर ओन रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सर्टिफाइड प्रोफेशनल की मदद लें, क्योंकि वे आपके जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसके अनुसार एक टेलर्ड एडवाइस है ना, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत सलाह देंगे, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को सही दिशा में ले जाएंगे। तो गलत सलाह से बचने के लिए हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद पूरी जानकारी प्राप्त न करें, तब तक आप अपने पैसे को किसी के हाथ में न दें दोस्तों। तो दोस्तों, जिस वीडियो का टाइटल से हमने शुरुआत की थी कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम एक मृग तृष्णा है या सच में सच्चाई हो सकती है, तो अगर मान लीजिए मृग तृष्णा है तो आप इसको सच्चाई में चेंज कर सकते हैं। आप इसको पा सकते हैं, अपनी मृग तृष्णा को सच्चाई में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा सपना है जो अगर सही दिशा में न चलाया जाए तो केवल एक मृग तृष्णा बनकर रह जाता है। मतलब एक झूठी आशा, झूठी दिलासा बन के रह जाती है। एक झूठी आशा की तरह महसूस होता है या हो सकता है, लेकिन अगर सही दृष्टिकोण, योजनाएं और प्रयास के साथ इसे सच में बदला जा सकता है। बस वो आपको ही करना है। क्या आपको लगता है कि अमीर लोग ही इसे पा सकते हैं? तो आपको ये गलतफहमी छोड़नी होगी आज से ही। सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक लंबी यात्रा है जिसमें राइट डिसीजंस, डिसिप्लिन सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स शामिल होती है। याद रखें दोस्तों,
जो लोग इस लक्ष्य को ऐसे गोल की तरह अपनाते हैं वही वास्तविकता बना पाते हैं। जो लोग खुद को कभी भी खुद से पूछते हैं कि क्या मैं इसे हासिल कर सकता हूँ, उनका जवाब वही होता है जो उन्हें अपनी मेहनत से मिलता है। पेशेंस रखना, कंसिस्टेंसी रखना, ये बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। और ये भी है कि एवरी स्मॉल स्टेप्स काउंट्स। हर छोटा कदम आपका काउंट होगा, हर छोटा एफर्ट्स, हर छोटा प्रयास, उसका वैल्यू ज़रूर है इस जर्नी में। तो दोस्तों, इसलिए 2025 को अपनी मंजिल बनाए। न केवल ये वर्ष की शुरुआत होगी बल्कि आपके लिए न्यू फाइनेंशियल जर्नी होगी, इसकी शुरुआत होगी आपके लिए। प्लान वेल, स्टे डिसिप्लिन और अपनी मृग तृष्णा को सच्चाई में बदलने के लिए कदम जरूर उठाए। सक्सेस आपकी वेट कर रहा है, सक्सेस आपकी राह देख रहा होगा। आखिरकार सफलता उन्हीं को मिलती है जो इसे पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, शायद आप भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो का जो भावार्थ है, वीडियो का जो सार है, आपको समझ में आया होगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या कहना चाह रहा था। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्री होंगे, पैसा कमा लोगे, आमिरी हासिल करोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करोगे, तभी आप खुद की हेल्प कर पाओगे। खुद की हेल्प कर पाओगे तो आपका परिवार खुश हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आप समाज के लिए कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो ये सब बातें आपको देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, कुछ नॉलेज में इजाफा दे पाया, तो एक लाइक करें। और वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।